वेलकम लर्नर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस और एश्योरेंस इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। ये दोनों वर्ड्स आपने कई बार सुने होंगे, बट क्या आपको पता है इन दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस होता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, इनके मीनिंग्स एक पॉइंट पे आके सिमिलर ही हो जाते हैं, बट इन दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है। आज हम इन दोनों के डिफरेंस को जानेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इंश्योरेंस जो भी होता है, जिस भी चीज़ की इंश्योरेंस कराई जाती है, वो उसका कंपनसेशन मींस उसकी पेमेंट उसको तभी मिलती है जब वो चीज़ अकर होती है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफ़र अ लॉस और डैमेज फॉर द कंपनसेशन। मींस कंपनसेशन के लिए पे बैक के लिए या पेड करने के लिए मनी जितनी भी अमाउंट की इंश्योरेंस हुई है, उस अमाउंट को पाने के लिए जो भी इंश्योर्ड है, यानी कि जिसने भी इंश्योरेंस कराई है, उसको लॉस से सफ़र होना पड़ता है। मींस जैसे हम देखते हैं कि जनरली लोग थेफ्ट की इंश्योरेंस करवाते हैं, एक्सीडेंट की इंश्योरेंस करवाते हैं, या फिर कुछ ऐसी नेचुरल कलामिटीज़ की इंश्योरेंस कराते हैं। तो उस चीज़ का जो कंपनसेशन होता है वो कब मिलता है? जब वो चीज़ अकर हो जाती है। मीन्स जैसे हमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, तो वो गाड़ी का इंश्योरेंस कब हमें, उसकी अगर पेमेंट हम कब हमें मिलेगी? तब मिलेगी जब उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर हमने करवाया हो तब मिलेगी। जैसे अगर हमने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस कराई, तो उस इंश्योरेंस का हमें पेड कब मिलेगा? जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े, यानी जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो, जब हॉस्पिटल के ऐसे खर्चे आए, मीन्स जब हम बीमार पड़ेंगे तभी मिलेगा। ओके नाउ, लेकिन एश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। एश्योरेंस में क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तय होता है, ठीक है, और वो उस पीरियड में वो चीज़, वो इंसिडेंट हो या ना हो, उस पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो जो भी एश्योरेंस दिया जाता है उसको लौटाना पड़ता है, उसको कंपनसेट करना पड़ता है, डैमेज हो या ना हो, ठीक है। नाउ जैसे एश्योरेंस में जैसे कुछ गारंटी दी जाती है, ठीक है, जैसे बिजनेस एश्योरेंस मेनली होता है रिस्क के लिए। ये हमें पता है कि रिस्क सर्टेन है, मींस बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा, ठीक है, तो वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, सर्टेन होती है, इट मे और मे नॉट हैपन, ठीक है, लेकिन उसका जो कंपनसेशन होता है वो देना ही पड़ता है, एक टाइम पीरियड के बाद देना ही पड़ता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टाइम पीरियड, जो भी ड्यूरेशन मेंशन है, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उसका पेमेंट, उसका कंपनसेशन करना ही करना होगा, भले वो चीज़ हो या ना हो, हैपन हो या ना हो। नाउ इंश्योरेंस में क्या होता है? दिस इज़ यूज्ड व्हेन रिस्क इज़ अनसर्टेन। जब रिस्क अनसर्टेन होती है, मीन्स ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एश्योरेंस में सर्टेनिटी होती है, मीन्स ये चीज़ होती है, ये कंफर्मेशन होता है। ओके ना, थर्ड वन इज कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन द लॉस और डैमेज हैपन। इंश्योरेंस में क्या होता है कि कंपनसेशन आपको तभी मिलेगा, उसी वक्त मिलेगा जब आपको डैमेज होता है, जो भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपने इंश्योरेंस कराया है, जब आपको वो डैमेज से जब आप सफ़र करते हैं तभी आपको उस चीज़ की इंश्योरेंस मिलती है। जैसे मेरा एक शॉप है, ठीक है, मैंने थेफ्ट का इंश्योरेंस कराया, तो मेरी शॉप में जब चोरी होगी तभी मैं उस इंश्योरेंस को क्लेम कर पाऊँगी, ओके। अगर चोरी नहीं होगी मेरे शॉप में तो मैं उस थेफ्ट इंश्योरेंस के लिए क्लेम नहीं करूँगी, कंपनसेट नहीं कर सकूँगी, भले उसका टाइम पीरियड समाप्त हो जाए, भले उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए, बट जब तक मेरे शॉप में चोरी नहीं होगी मैं उसके लिए क्लेम नहीं कर सकती हूँ, ओके। लेकिन एश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, इसमें सर्टेनिटी होती है, मीन्स ये चीज़ होगी, ज़रूरी नहीं है कि नहीं भी हो सकती है, बट पेमेंट जो होता है वो सर्टेन होता है, वो आपको देना ही है, ओके।
कंपनसेशन जो होता है वो मैंडेटरी होता है, वो पे करना ही है, वो आपको देना ही है, भले लॉस हो या ना हो। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस में डेथ हमें पता है कि सर्टेन है, वो कभी ना कभी आनी ही है, ठीक है, तो वो हमें पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो वो लाइफ इंश्योरेंस जो होती है वो एश्योरेंस एक तरह की होती है। बिजनेस में एश्योरेंस कराया जाता है, बहुत से प्रोडक्ट्स पे आपको एश्योर्ड मिलेंगे, मींस एक तरह की गारंटी दी जाती है कि ये चीज़ सर्टेन है, ओके, आपको पेमेंट बैक मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बहुत सी साइट्स पे हम देखते हैं कि एक्सचेंज फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो एश्योर्ड होती हैं, ठीक है। ये आपकी आप करवा भी सकते, नहीं भी करवा सकते, बट आप अगर करवाएंगे तो ये आपकी ज़रूर, आपको ये रिटर्न पॉलिसी जो इनकी होती है वो एश्योर्ड होती है, मींस पक्की होती है, ये आपको मिलेगी ही मिलेगी, ओके। ना जो ड्यूरेशन होता है इंश्योरेंस का वो जनरली 1 से 2 साल या कुछ महीनों का होता है। ये टाइम पीरियड गुजर जाने के बाद उसको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ता है, फिर से उसको फ्रेश करवाना पड़ता है। लेकिन एश्योरेंस जो होता है वो जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है। नाउ इंश्योरेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। ये चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। जैसे प्रॉपर्टी डैमेज अगर होती है हमारी किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण और हमारा इंश्योरेंस किया हुआ है, तो जब वो प्रॉपर्टी डैमेज होगी तभी हम उस इंश्योरेंस का क्लेम कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे, ओके। लेकिन एश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, ये सर्टेनिटी पे बेस्ड होता है, मींस आपको आप क्लेम आपका होगा ही होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। जब एश्योरेंस का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो ये क्लेम आप करेंगे ही करेंगे, ओके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया थेफ्ट इंश्योरेंस का, बिजनेस रिस्क का। बिजनेस रिस्क में एश्योरेंस दी जाती है, ठीक है, वो इंश्योरेंस नहीं होता है, वो एश्योरेंस होता है, वो एक गारंटी होती है। बिजनेस में रिस्क आना ही आना है, ओके। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आपको एश्योरेंस दिया जाता है। अगर इन केस रिस्क नहीं भी आती है तो भी आप उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, आपको पेमेंट, आपको कंपनसेशन मिलेगा, जितनी भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।